दोस्तों नमस्कार। अपने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके 2 पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके तीसरे पार्ट में अपने आगे बढ़ते हैं। आज 30 जून 2023 है, जो कि विश्व इतिहास में सोशल मीडिया डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जून 2010 को मैसेबल के द्वारा सबसे पहले इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात प्रतिवर्ष अलग अलग थीम के माध्यम से, जो कभी तक निर्धारित नहीं की गई है, इस वर्ष की थीम सोशल मीडिया डे मनाया जा रहा है। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना ही है कि अपने एक दूसरे के विचारों को पूरे विश्व में प्रेषित कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं और जानकारियां साझा कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इसके अलावा अनेक सोशल मीडिया हैं। अलग अलग देशों में, कुछ देशों में इन पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है। अलग अलग देशों के अलग अलग मीडिया हैं। इनका उपयोग करते हुए सकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर होना चाहिए। यद्यपि कहीं कहीं सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी देखने का मिलता है, जो कि अनुचित है। उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। अपने सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग पर ही ज़्यादा बल देना चाहिए। अब भी जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप तक संप्रेषित किया जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब ही वह माध्यम है जिससे लाइव क्लास का आप उपयोग कर रहे हैं। तो अपने मूल टॉपिक, आज जो भक्ति आंदोलन का तीसरा पार्ट है, उसमें पढ़ रहे हैं और गुरु नानक देव जी से शुरुआत करते हैं। यद्यपि गुरु नानक देव जी के बारे में जो सेकंड वीडियो था उसमें भी कुछ पढ़ा था, लेकिन कंप्लीट गुरु नानक देव जी के बारे में अपने नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए वापस पढ़ लेते हैं। गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान हुआ था 1539 ईस्वी में। ये डेट ज़रूर लिख लें। जन्म होता है 1469 ईस्वी में और देहावसान होता है 1539 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख प्रचारक गुरु नानक सिख पंथ के संस्थापक थे। आपने पढ़ा था इसको। उनका जन्म कब होता है गुरु नानक देव जी का? 26 नवंबर 1469 ईस्वी को। जो सेकंड वीडियो है उसमें अपने एक क्वेश्चन भी पुट अप किया था कि 26 नवंबर भारतीय राजनीतिक इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, तो आपने ज़रूर उत्तर मेंशन किया होगा। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। 26 नवंबर 1469 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर शहर के निकट जो तलवंडी गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तलवंडी। वर्तमान में तलवंडी का नाम क्या है? ननकाना साहिब। तलवंडी का वर्तमान नाम क्या है? वो है ननकाना साहिब। और उनका परिवार एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, यानी हिंदू धर्म में एक खत्री जाति है, उस जाति में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर शहर के निकट तलवंडी, ठीक है, जो तलवंडी आजकल ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक शुरू से ही दार्शनिक स्वभाव के थे। उनके संतों के सानिध्य में आनंद आता था। 30 वर्ष की उम्र में एक रहस्य में अनुभव के बाद उन्होंने उदासी नामक धर्म प्रचारक यात्रा प्रारंभ कर दी। यानी जब वे 30 वर्ष के हुए तब उन्हें एक चमत्कार हुआ और एक रहस्य के माध्यम से कहते हैं कि उन्होंने एक धर्म की प्रचार की यात्रा शुरू की। उस यात्रा का नाम इन्होंने क्या दिया? उदासी। उदासी मतलब उन्होंने कहा ये जीवन उदासी में है और इस जीवन की उदासी को दूर करने के लिए अपने संतों का अनुसरण करते हुए इस उदासी को दूर किया जा सकता है। इसीलिए उनकी जो धार्मिक यात्रा थी वो उदासी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। गुरु नानक मध्यकाल में दूर तक भ्रमण करने वाले संत थे। उनके एक छंद में संसार के 9 क्षेत्रों या 9 खंड में उनकी यात्राओं का उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक छंद की रचना की जिसमें उनके यात्रा का वर्णन करते हुए बताया गया कि उन्होंने 9 खंडों यानी 9 क्षेत्रों की यात्रा की, यानी काफ़ी दूर तक पैदल यात्रा किया करते थे। पैदल यात्रा के लिए प्रसिद्ध थे गुरु नानक देव जी। इसीलिए कहते हैं कि 9 खंड यानी 9 क्षेत्रों, खास करके
9 बड़े विस्तृत जो देश थे उन देशों की यात्रा की थी, ऐसा वृतांत मिलता है उनके जीवन यात्रा से। उनके हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा का वर्णन भी मिलता है। उनके द्वारा कौन कौन सी यात्राएं की गई थी? सभी धर्मों के मानने वाले जो लोग थे, जो तीर्थ स्थल थे, उन तीर्थ स्थलों की यात्रा इनके द्वारा की गई थी। हिंदुओं के जो पवित्र स्थल है, बौद्धों के पवित्र स्थल है, मुसलमानों के जो पवित्र स्थल है, इन सभी की तीर्थ यात्रा गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। उस समय के सभी प्रमुख धार्मिक आस्थाओं के प्रतिपादकों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें गुरु नानक देव जी ने क्या किया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म गुरु थे, इन सभी के साथ इन्होंने विचार विमर्श किया और उस धर्म के जो भी अच्छाइयाँ थी उनके बारे में चर्चा की, समाज में व्यापक प्रसार भी किया। लेकिन समाज में जो बुराइयां थी, किसी भी धर्म विशेष में जो बुराइयां थी उसको स्वीकार करने से मना कर दिया और उनको भी समझाया कि इन बुराइयों को अच्छाइयों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। और अच्छाइयों में लोगों ने माना भी और उनकी जो अच्छाइयां थी वो बाद में समाज के लिए एक सुधारक के रूप में आए। ये गुरु नानक देव जी का एक काल्पनिक चित्र है। यह स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर, पंजाब के एक शहर है अमृतसर, वहाँ स्थित है स्वर्ण मंदिर। गोल्डन टेम्पल के नाम से विश्व विख्यात हैं। यहाँ 1984 में एक दुर्घटना भी हुई थी जिसके बारे में लगभग सभी को ज्ञात है, लेकिन उस घटना का मैं यहाँ उल्लेख नहीं करूँगा। ठीक है, 1984 के एक घटनाक्रम था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कहते हैं कि एक बड़ा विध्वंस था। उसके बारे में लगभग सभी परिचित ही हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ साझा करना उचित नहीं होगा। ये गुरु नानक देव जी का चित्र है। अंत में गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के दाएं किनारे पर करतारपुर को अपना निवास स्थान बना लिया। कहाँ बनाया? रावी नदी। अभी वर्तमान में रावी नदी कहाँ है? पाकिस्तान में बहती है। उसके दाएं किनारे पर करतारपुर, जो पिछला क्वेश्चन था मेरा, एक कॉरिडोर की स्थापना की जा चुकी थी। उस कॉरिडोर का नाम क्या था? करतारपुर कॉरिडोर। याद करना है, करतारपुर कॉरिडोर की लंबाई कितनी थी आपको बताना है। करतारपुर कॉरिडोर की लंबाई कितनी थी और किस पाकिस्तानी और किस भारतीय सिख स्थल को जोड़ने के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया? ठीक है, इसका उत्तर भी जरूर मेंशन करना है। तो गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के दाएं किनारे पर करतारपुर को अपना निवास स्थान बना लिया। जब उनके अंतिम समय था उसमें उन्होंने अपना अंतिम समय वहीं व्यतीत किया। वहाँ आने वाले सभी लोगों को शिक्षा दी, यानी जब उन्होंने जो ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान था, उसकी शिक्षा दी। शिक्षा को पंजाबी भाषा में सीख कहते हैं और उसी के आधार पर सिख कहलाए। इसी के आधार पर इनके अनुयायी क्या कहलाए? सिख कहलाए। गुरु नानक को यहाँ गुरु के लंगर की स्थापना की। गुरु नानक जी ने क्या किया? गुरु के लंगर की स्थापना की। इसका मतलब जो भी आने वाले पंगत में बैठते हैं उन सभी को खाने की व्यवस्था संतों की तरफ से की जाती थी। यानी जो भी करतारपुर का स्थान था, निवास स्थान, वहाँ उनके लिए क्या किया जाता था? खाने की व्यवस्था की जाती थी, जो लंगर के नाम से प्रसिद्ध थी। आज भी हर गुरुद्वारे में लंगर बरताया जाता है। लंगर में जाति, धर्म अथवा स्थिति की परवाह किए बिना सबका पवित्र भोजन में समान रूप से स्वागत किया जाता था। यानी वहाँ किसी जातीय भेदभाव को, यहाँ तक कि किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति को भी वहाँ मनाही नहीं है, आज भी नहीं है। यानी एक ऐसा पवित्र स्थल गुरुद्वारा है जहाँ सभी धर्मों को, सभी जातियों को, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष का भी भेदभाव नहीं किया जाता। समान रूप से भोजन की व्यवस्था की जाती है और समान बर्ताव किया जाता है। 1539 ईस्वी में लगभग 70 वर्ष की आयु में गुरु नानक का करतारपुर में देहावसान हो गया। जब गुरुदेव 1539 में 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे, तब करतारपुर में ही अपना अंतिम समय व्यतीत किया और वहीं उनका देहावसान हो गया था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। गुरु नानक ने ईश्वर और मानव जाति की एकता का प्रचार किया और कर्मकांडों के स्थान पर भक्ति का समर्थन किया। न कोई हिंदू न कोई मुसलमान उनकी शिक्षाओं का सार था। गुरु नानक देव जी ने क्या किया?
उन्होंने कहा न तो कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान है। इसका मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव धार्मिक आधार पर स्वीकार नहीं किया जाता। उन्होंने कहा प्रत्येक प्राणी समान है और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो यह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए उनकी शिक्षाएं उच्च कोटि की थी। उन्होंने कहा न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, यानी प्रथम वह मानव है, इंसान है। अगर इंसानियत नहीं है तो वह किसी भी धर्म कहलाने लायक ही नहीं होगा। उन्होंने अच्छाई को अपनाने तथा बुराई को त्यागने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा भी किसी भी पंथ की या धर्म की आप अनुसरण करते हैं तो उस धर्म में अगर अच्छाई है तो उनको स्वीकार कर सकते हैं। हो सकता है उस धर्म या पंथ को आप न मानने वाले हों, लेकिन दूसरे धर्म में जो भी अच्छाई है उनको स्वीकार करो और अपने धर्म में जो भी बुराइयां हैं उनको छोड़ो, उनको त्याग करो। गुरु नानक मध्यम मार्ग, जिसमें आध्यात्मिक जीवन गृहस्थ के कर्तव्यों में सम्मिलित हो जाता है, के समर्थक थे। जिस प्रकार गौतम बुद्ध मध्यम प्रतिपदा यानी मजमी का यानी मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं, गुरु नानक देव जी भी उसी आधार पर क्या करते हैं, आध्यात्मिक जीवन गृहस्थ के कर्तव्यों में सम्मिलित हो जाता है। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करना चाहिए। इसका मतलब इन्होंने मध्यम मार्ग निकाल लिया कि केवल संन्यास धारण करके ही आध्यात्मिक जीवन को व्यतीत नहीं किया जा सकता। एक गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ का भी पालन करे और अपने आध्यात्मिक जीवन का भी अनुसरण करें। इसका मतलब इन्होंने मध्यम प्रतिपदा या जो कि बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित थी उसी का ही अनुसरण किया। उनका विचार था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए घर छोड़कर सन्यासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार था कि ईश्वर को अगर प्राप्त करना है, उस परम सत्ता को प्राप्त करना है तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, सन्यास धारण करने की जरूरत नहीं है। घर में रहते हुए भी सन्यास तो शरीर से नहीं होता, ये तो मन से होता है। मन में सन्यासी जीवन को अपना लीजिए, घर को नहीं छोड़े तो भी व्यक्ति परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है, जिसका उन्होंने एक स्पष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया था अपने आधार पर। गुरु नानक का विश्वास न वेदों में था न कुरान में। इन्होंने क्या किया भी, न तो इनका विश्वास वेदों में था न इनका विश्वास कुरान में था। उन्होंने दया, सत्य, नम्रता, नैतिकता और ईमानदारी पर अत्यधिक बल दिया। इन्होंने क्या कहा, दया होनी चाहिए, सत्य का पालन होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, नैतिकता और ईमानदारी होनी चाहिए। इनका ही हमेशा इन्होंने अनुसरण किया। गुरु नानक के बाद 9 और सिख हुए, यानी सिख धर्म में 10 गुरु माने जाते हैं और 10 के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी के पश्चात गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। गुरु मानियो ग्रंथ, यानी सिख परंपरा में 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी जिनके अग्रदूत थे और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। उसके पश्चात गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया जाता है। आज 10 गुरुओं की ही वाणियों का उल्लेख किया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब में। इस प्रकार सिख गुरुओं की संख्या 10 है। ये गुरु कौन कौन से हैं एक बार पढ़ लेते हैं। पहला गुरु गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास जी। देखो, नंबर 1 गुरु नानक देव जी, नंबर 2 गुरु अंगद देव जी, नंबर 3 गुरु अमरदास जी, नंबर 4 गुरु रामदास जी, नंबर 5 गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, अर्जुन देव जी के बाद में आते हैं गुरु हरगोविंद जी, फिर गुरु हर राय जी, गुरु हरिकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी। ये 10 गुरु हैं। इनका कर्म जरूर याद कर लें। पहले गुरु वापिस रिपीट कर देते हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, यानी 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे। गुरु हरगोविंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी से तो लगभग सभी परिचित है। दिल्ली में जो शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी के जो बलिदान और त्याग यानी समर्पण की भावना है, उसको आज भी प्रतीक के रूप में याद किया जाता है गुरु तेग बहादुर जी को। और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में तो लगभग सभी परिचित हैं, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं। इस प्रकार
जो सिख परंपरा है उसमें 10 गुरु हैं। 10 गुरुओं का हमने नाम क्रम से पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं। गुरु अंगद गुरु नानक के प्रथम उत्तराधिकारी थे। गुरु अंगद कौन थे? गुरु नानक देव जी के प्रथम उत्तराधिकारी थे। उन्होंने गुरु नानक के उपदेशों और शिक्षाओं को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गुरुमुखी लिपि का विकास किया। इसका मतलब गुरु अंगद देव जी का क्या योगदान है सिख पंथ में? तो गुरुमुखी लिपि का विकास किया। जो लिपि है, जिस प्रकार हिंदी की अपनी एक लिपि है, उसी प्रकार पंजाबी की भी अपनी एक लिपि है। उस लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? गुरु अंगद देव जी ने। गुरु अंगद देव जी ने कौन सी लिपि का विकास किया? गुरुमुखी लिपि, जो पंजाबी में लिखी जाती है। उन्होंने गुरु नानक की शिक्षा का प्रचार करने के लिए केंद्रों की स्थापना की। यानी गुरु नानक जी ने जो शिक्षाएं दी थी, उन शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी का विकास किया, लिपि का, और जो शिक्षा के प्रचार के लिए केंद्रों की स्थापना की। गुरु रामदास ने एक सरोवर खुदवाया जो आज भी अमृतसर में है। गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु थे, इन्होंने एक सरोवर खुदवाया जो आज भी अमृतसर में जो सरोवर है ना, गोल्डन टेम्पल में, उसकी स्थापना करवाई थी गुरु रामदास जी ने। सरोवर के बीच में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया जो आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। 2 चीज़ें याद रखनी है। गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु जी हैं, इन्होंने एक जो सरोवर खुदवाया था अमृतसर में, आज भी प्रसिद्ध है। उस सरोवर के बीच में हरमंदिर साहिब जी का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहिब जी यानी जो गोल्डन टेम्पल है, यानी स्वर्ण मंदिर है, उसका निर्माण करवाने का श्रेय दिया जाता है चतुर्थ गुरु रामदास जी को। यानी चौथे गुरु रामदास जी थे। इन्होंने ही जो सरोवर है अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास, उसका निर्माण करवाया। और गोल्डन टेम्पल जो कि हरमंदिर साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, हरमंदिर साहिब जी के नाम से प्रसिद्ध है, वो मंदिर का निर्माण भी गुरु रामदास जी के द्वारा किया गया था। गुरु अर्जुन देव जी ने इसकी नींव का पत्थर रखने के लिए एक सूफी संत मियाँ मीर को बुलाया। यानी गोल्डन टेम्पल की नींव रखने के लिए क्या किया? 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। इन्होंने नींव रखने के लिए एक सूफी संत जिसका नाम क्या था? मियाँ मीर, उसको बुलाया था। गुरु अर्जुन देव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आदि ग्रंथ का संकलन है। यानी गुरु अर्जुन देव जी का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? आदि ग्रंथ, यानी गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी, जिनका क्रम आता है 5वें नंबर के जो गुरु जी थे, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव जी। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। क्या था इसमें? जितने भी गुरु थे सिख पंथ के, उन सभी की वाणियों का संग्रह किया गया था, और इन संग्रह करने का श्रेय दिया जाता है गुरु अर्जुन देव जी को। इसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमान संतों की रचनाओं को भी सम्मिलित किया। केवल सिख धर्म के संतों की वाणियों को ही इसमें सम्मिलित नहीं किया, बल्कि तत्कालिक जो हिंदू और मुसलमान संत थे उनकी रचनाओं को भी सम्मिलित किया था। आदि ग्रंथ सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, सभी जानते हैं। आज भी प्रत्येक जो गुरुद्वारा है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ मिल ही जाता है, और उनकी प्रतिदिन वाणी सुनने के लिए हमें मिलती है। ये अपने पढ़ा गुरु नानक देव जी के बारे में। सिख धर्म के जितने भी गुरु हैं, जिससे 10 गुरु हैं, उनका मुख्य प्रत्येक का योगदान के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं अपने दादूपंथी के बारे में। क्या है दादूपंथी? इस संप्रदाय के प्रवर्तक अहमदाबाद के संत दादू दयाल थे। दादूपंथी कौन थे? संत दादू दयाल जी के द्वारा जो भी पंथ या संप्रदाय शुरू किया गया था, जो कि अहमदाबाद गुजरात के थे, वो पंथ कहलाया दादूपंथी। दादूपंथी का मतलब क्या हुआ? गुजरात में अहमदाबाद के निकट संत दादू दयाल जी के द्वारा जो पंथ शुरू किया गया, वो दादू पंथ कहलाया। वे जाति से जुलाहा थे। दादू दयाल जी अगर जाति से पूछे तो जुलाहा थे। जुलाहा मतलब जो कपड़े बुनने का काम किया करते थे, वो एक जुलाहा जाति हुआ करती थी। ठीक है, आजकल तो मशीनी युग है, इसमें जुलाहा जाति केवल जाति बनकर रह गई है, इनका व्यवसाय कुछ परिवर्तित हो गया है। बाल्यकाल से ही उनकी रुचि सांसारिक विषयों में नहीं थी। दादू दयाल जी के बारे में बात कर रहे हैं। जब बचपन में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था, तब भी संसार में उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने अल्पायु में भी संसार का परित्याग कर दिया। दादू दयाल ने
ब्रज भाषा और राजस्थानी में अनेक छंदों की रचना की। इसका मतलब दादू दयाल जी के द्वारा जो रचनाएं की गई थी उसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? एक तो राजस्थानी, दूसरी ब्रज भाषा। इन भाषाओं पे काफ़ी पकड़ थी दादू दयाल जी की और इनमें अनेक रचनाएं दादू दयाल जी के द्वारा की गई थी। राजस्थान के नरेना कस्बे में उन्होंने अपना मठ स्थापित कर शेष जीवन यहाँ व्यतीत किया। राजस्थान में आए, राजस्थानी भाषा में साहित्य लिख रहे थे, इसलिए नरेना एक राजस्थान का स्थल है, वहाँ इन्होंने अपना मठ यानी एक पवित्र स्थल बना लिया था और वहीं उन्होंने अपना जो बचा हुआ जीवन था व्यतीत किया था। दादू दयाल जी का संबंध कौन से स्थान से है राजस्थान में? तो वो स्थान है नरेना। कौन सा है? नरेना या नारायणा भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, वो स्थल था। और इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज और राजस्थानी भाषा में उन्होंने रचनाएं की थी। उनके उपदेश दादू राम की वाणी नामक पुस्तक में संकलित है। तो दादू दयाल जी के जो उपदेश है कहाँ संकलित है? दादू राम की वाणी। कहाँ संकलित है? दादू राम की वाणी नाम की पुस्तक में। वह हिंदू मुसलमान में अल्लाह और राम में कोई अंतर नहीं मानते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध किया। दादू दयाल के शिष्य सुंदर दास ने सुंदर विलास नामक ग्रंथ की रचना की। दादू दयाल जी जिनका संबंध राजस्थान के नरेना से है, वहां उनकी मठ था, उसके शिष्य थे सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी ने क्या लिखा? सुंदर विलास। सुंदरदास जी ने क्या लिखा? सुंदर विलास। यह भी पूछ सकते हैं सुंदरदास जी के गुरुजी का नाम क्या था? दादू दयाल जी। या ऐसा पूछा जा सकता है दादू दयाल जी के प्रसिद्ध शिष्य कौन से थे? तो सुंदरदास जी, जिनकी रचना कौन सी है? सुंदर विलास। कौन सी रचना है? सुंदर विलास है। तो ये आगे दादूपंथी। अब अपने चलते हैं बात अगले पंथ या संप्रदाय की, जिसका नाम है सतनामी। इस संप्रदाय की स्थापना वीरबान ने की। सतनामी संप्रदाय की स्थापना कौन कर रहे हैं? वीरबान। उनका जन्म 1543 ईस्वी में पंजाब में नारनौल के समीप हुआ था। सतनामी संप्रदाय के बारे में बात करें तो वीरबान जी ने इनकी स्थापना की। सतनामी पंथ की स्थापना किसने की? वीरबान जी ने। जन्म कब होता है? 1543 ईस्वी में। कहाँ होता है? पंजाब जो स्टेट है उसके नारनौल नामक एक स्थान के निकट होता है। सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरबान के द्वारा की गई। 1543 में इनका जन्म होता है और इनका जन्म कहाँ होता है? पंजाब के नारनौल में। उनका एक ईश्वर में विश्वास था जिसे सतनाम कहते थे, यानी जो ईश्वर को मानते थे, उनके मानने का जो तरीका था, मानने का जो आराध्य नाम था, वो सतनाम था। यानी ईश्वर को किस नाम से स्वीकार करते थे? वो सतनाम के नाम से स्वीकार करते थे। कौन? वीरबान जी। वीरबान जी ईश्वर को सतनाम के नाम से जानते थे। सतनामियों का धर्म पुस्तक का पोथी कहा जाता है, यानी जो पवित्र पुस्तक की सतनामियों की है उस पुस्तक का नाम क्या है? पोथी। तो सतनामी संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया। सतनामी संप्रदाय पहली बात किसकी है? वीरबान की। वीरबान का जन्म कब होता है? 1543 में। कहाँ होता है? पंजाब में। पंजाब में कहाँ होता है? नारनौल में। घटक याद रखने हैं। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, लेकिन उस ईश्वर का नाम इन्होंने दिया सतनाम। क्या नाम दिया? सतनाम मतलब ईश्वर। सतनामी संप्रदाय इसीलिए कहते हैं कि उनका ईश्वर किस रूप में माना गया? सतनाम के रूप में। जिस प्रकार कृष्ण और राम को अपने आधार पर माना जाता है, उसी प्रकार इन्होंने नया नाम दिया सतनाम, और सतनाम को ही ईश्वर माना। और इनकी पवित्र पुस्तक का नाम है पोथी। ठीक है, इनके बारे में जो भी तथ्य अपने पढ़ लिए। अब आता है भक्ति आंदोलन का महत्व क्या है। अपने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा है, अब क्या महत्व है, ऐसा क्या चीज़ है इसी भक्ति आंदोलन में जो महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम दो परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय के लिए भक्ति आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी हिंदू और मुसलमान जो कि विचारधाराओं में अलग अलग थे, इनको एक करने का श्रेय दिया जाता है भक्ति आंदोलन को। क्योंकि जो भी संत थे भक्ति आंदोलन के, इन्होंने किसी भी धर्म, पंथ, जाति और क्षेत्र विशेष को महत्ता न देकर के सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया था। इसका मतलब भक्ति आंदोलन ने सभी को समान व्यवहार करने का उपदेश दिया। भारतीय समाज में व्याप्त अनेक आडंबर, ढोंग और रूढ़िवाद का भक्ति संतों ने जमकर विरोध किया। जितनी भी तात्कालिक बुराइयां थी, समाज में जो भी कमियां थी, ढोंग थे, आडंबर थे, रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, इनका संतों ने विरोध किया और लोगों ने उन संतों की विचारों को माना भी, और समाज में जो बुराइयां थी वो दूर होती गई। इसका मतलब भक्ति आंदोलन का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
पहला योगदान हिंदू और मुस्लिम जो कि दो ध्रुव में बंट चुके थे उनको मिलाने का काम कर रहा है भक्ति आंदोलन। दूसरा, जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी, जिस प्रकार के पाखंड थे, आडंबर थे, इनको दूर करने का श्रेय दिया जाता है भक्ति आंदोलन को। अगला, जाति बंधन, ऊंच नीच, छुआछूत आदि कुरीतियों में कमी आई। यानी लोगों में जब जागरूकता हुई तो जो भेदभाव की विचारधाराएं थी, जिस प्रकार छुआछूत, ऊंच नीच, जाति बंधन, ये सारे दूर होते गए और लोगों में जागरूकता आने लगी। इस्लाम की कट्टरता में कमी आई। ये इसी का परिणाम था कि इस्लामिक जो कट्टरता थी उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। हिंदुओं में भक्ति की मोक्ष का साधन बन गया। हिंदुओं में एक और विचारधारा आई भक्ति की, और उन्होंने कहा कि भक्ति ही मोक्ष का माध्यम है, ईश्वर तत्व को प्राप्त करने का माध्यम केवल भक्ति है। ये विचारधारा भी आई थी। इस पर मतलब 4 या 5 फैक्ट हो चुके हैं। किसके? भक्ति आंदोलन के महत्व के बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। गुरु के महत्व को भक्ति काल में स्थापित किया गया। भक्ति काल में ही बताया गया कि गुरु की इतनी महत्ता है। जिस प्रकार कबीर ने कहा था कि गुरु और गोविंद अगर दोनों साथ में खड़े होते हैं तो मैं अगर दोनों में से एक का चयन करना है तो मैं गुरु का ही चयन करूंगा। इसका मतलब गुरु की महत्ता को, जो कि प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अंग रही है, उसको काफी उजागर किया है, पुनः उजागर किया है भक्ति आंदोलन ने। इन्होंने कहा कि बगैर गुरु के हम इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने के लिए गुरु की महती आवश्यकता होती है। हिंदू मुस्लिम में सांस्कृतिक समन्वय की आधारशिला भक्ति आंदोलनकारी संतों ने ही रखी। भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप शुद्ध आचरण, संयमित जीवन, सदाचार, पूर्ण प्रेम, व्यवहार आदि का प्रचार हुआ। भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप अनेक नए पंथों की स्थापना की गई, जिसमें कबीर पंथ, दादू पंथ आदि उल्लेखनीय है। अनेक पंथों का प्रचार होने से मध्यकालीन भारतीय लोगों को विचार विनिमय का आधार प्राप्त हो गया। विचार विनिमय का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के सामने विचारों को साझा करना। जैसे ये व्यक्ति है, ये दूसरे से विचार साझा कर रहा है और इसके विचारधाराएं इसके पास आ रही है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन। जिस प्रकार साइंस का एक फॉर्मूला होता है प्रतिक्रमणीय क्रियाएं, उसी प्रकार इसमें भी होता है एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना, जिससे समन्वयकारी नीति का पालन हुआ और समाज में जो भी बुराइयां थी वो दूर होती गई और अच्छाइयों से ये संसार और ये समाज व्याप्त होता गया और समाज की जो कुरीतियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर होती गई और समाज में अनेक संतों का आगमन होने से लोगों में एकता स्थापित होने लगी। जो लड़ाई झगड़े थे वो दूर होने लगे, शांति स्थापित होने लगी। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन का मूल उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया था उसमें वह काफी हद तक सफल भी रहा है। इस प्रकार आज हमने भक्ति आंदोलन को पूर्ण कर लिया है। ये इसका तीसरा पोर्शन है, यानी भक्ति आंदोलन जो कि हिंदू धर्म की व्याप्त बुराइयों को दूर करते हुए अच्छाइयों को समाहित करने के लिए प्रारंभ किया गया था, वह काफी हद तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी रहा, जिसका योगदान संतों को जाता है, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समानता का व्यवहार किया। तो आज हमने भक्ति आंदोलन पूरा कर लिया है। अब आने वाले वीडियो में अपने सूफी मत के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन चला, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में जो भी बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए जो भी मुस्लिम संत हुए उनके द्वारा सूफी मत चलाया गया था। ठीक है, तो आज तक आपने लगातार 3 वीडियो देख लिए हैं। तीनों में आप सबका भरपूर सहयोग रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने जो चैनल है रणवीर फुले जी, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं। आप सबका सहयोग इसी प्रकार बना रहे। एक और न्यूज़ जो मैं अभी भी साझा करना चाहता हूं, आज ही RS 2023 की विज्ञप्ति भी आ चुकी है, जिसमें 905 पोस्ट हैं। उसको टारगेट करते हुए अगर अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है RS की भर्ती काफ़ी बहुप्रतीक्षित थी, आ चुकी है। उसमें ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, आप अपने टारगेट जिस प्रकार की अध्यापक भर्ती को बना रखा है या पुलिस को बना रखा है वो ज़रूर बनाएं, लेकिन RS का एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के
जो सिलेबस है उसको इंक्लूड किया गया है। अपने RS प्री का सिलेबस के बारे में वीडियो बना चुके हैं। मेंस के बारे में अभी जल्द ही वीडियो बनाएंगे और इस सभी में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू। गुड नाइट।